हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल बैंक आईक्यू हब में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 100 अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट और आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट में आने की संभावना है। कल का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें आरबीआई की तरफ से वैकेंसीज आने की चांसेस हैं। तो हो सकता है जनवरी के 3rd वीक तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो उसकी प्रिपरेशन में हमें अभी से ही लगना होगा। तो उसके लिए मैं अर्थमेटिक 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और इस सेशन का ये पार्ट 1 है, इसमें मैं 50 क्वेश्चन लाया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सेशन लाऊंगा, उसमें पार्ट 2 में उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो के स्टार्टिंग से इन तक बने रहिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और अपना कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन, ये सॉल्व करते हैं। पी बाई पी क्यू आर फिल अ टैंक इन 16, 24 और 20 आवर। पी भरता है 16 घंटे में, क्यू भरता है 24 घंटे में एंड आर भरता है 20 घंटे में। तीनों का वर्क कितना हो जाएगा? तीनों का वर्क हो जाएगा 240। उस हिसाब से पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? पी की एफिशिएंसी 10 गुना, 5 गुना, 15 गुना हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 10 गुना हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 12 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इफ़ ऑल थ्री पाइप्स ओपन सिमुल्टेनियस, ठीक है, सारे पाइप को एक साथ ओपन किया गया। ठीक है, आफ्टर 5 आवर पी क्लोज, तीनों एक साथ काम करेंगे तो 5 2 7 और 1 2 3 37 काम करेंगे। ठीक है, 5 घंटे तो कितने काम हो जाएंगे? तो 5 चौके 20 का 0, तो वहाँ से 170 काम हो जाएगा। ठीक है, 170 काम। 35 का 5 3 हासिल, 5 3 3 18 होगा ना, सॉरी 5 सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ। 5 35 का 5 हाथ में गया, 3 5 3 15 18, 185 का हो जाएगा। 185 काम हो जाएगा तो बचेगा कितना? तो बचेगा 15 इधर से, 40 इधर से, 55 काम और बचेगा। तो 55 काम और बचेगा। देन क्यू और आर फिल रिमेनिंग इन हाउ मेनी हावर रिक्वायर्ड? क्यों और आर दोनों एक साथ भरेंगे तो 22 से भरेंगे। दोनों एक साथ भरेंगे तो 22 से भरेंगे, तो 22 से भरेंगे तो कितना समय लगेगा? 11 25 55 11 दूनी 22, मतलब 2.5 आवर दोनों को एक साथ भरने में समय लगेगा। तो इन हाउ मैनी रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक, तो टैंक कितने देर में भराएगा? देखो ये दोनों एक साथ भरा 2.5, ये एक से भरा तो मतलब ये 5 घंटा इधर लिया, 2.5 इधर लिया, टोटल कितना लिया? 7.5 आवर लिया टैंक को भरने में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 घंटे, तीनों मिलकर 5 घंटे ले रहे हैं ये, और 185 भर जा रहा है, 55 बच रहा है। और ये 55 भरने में क्यों और आर दोनों एक साथ समय ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 22 की एफिशिएंसी से भर रहे हैं। 55 भरना है तो 2.5 आवर लगेगा। यहाँ से 5 घंटे आया, 2.5 आवर, दोनों मिला के हो जाएगा 7.5 आवर। दैट इज आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18 स्टूडेंट इन अ क्लास एंड द एवरेज वेट ऑफ क्लास इज एक्स के। मान लो 18 स्टूडेंट हैं, सबका वेट एक्स है, तो मेरा सम हो जाएगा 18x होगा। ठीक है, आफ्टर वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास, एक नया स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर ले रहा है, तो मतलब 18x है, एक नया स्टूडेंट कोई क्लास को ज्वाइन किया, हुज वेट 64 की थी, तो उसका वेट जो था वो 64 था। देन द एवरेज वेट ऑफ क्लास इज इंक्रीज बाय 3 kg, तो जो एवरेज क्लास का जो था वो कितना बढ़ गया? 19 किलो, मतलब देन द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय 3 kg, तो जो एवरेज वेट था वो 3 बढ़ गया। देखो सुनो, पहले एवरेज मेरा x था, ठीक है, उस टाइम मेरे पास बच्चे कितने थे? 18 थे। ठीक है, एक 64 किलो का बच्चा आया। ठीक है, अगर ये एक्स लेके आता तो कोई दिक्कत नहीं होता, एक्स लेके आता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स तो लेके आया नहीं। ठीक है, एक्स लेके नहीं आया, तो वो कितना लेके आया? वो एक्स से बेसी लेके आया है। एक्स से जो बेसी लाया है, वो जो 3 3 3 सब में बढ़ रहा है, वो 3 3 3 18 में बढ़ रहा है, तो मतलब 18 के लिए वो 3 3 लेके आएगा, तो 18 3 54, वो एज इट इज लेके आया होगा, और प्लस वो खुद कितने का होगा? खुद वो 9 का होगा। तो ये जो 54 सबके लिए लाया, वो सबके लिए लाया। तो एक्स जो है, रुको इस तरह नहीं, ये ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि 18 जो था वो उसका एवरेज एक्स था, जब वो एक 64 किलो का वेट का बंदा को सामने लाया। ठीक है, एवरेज जो था उसने 64 किलो का बंदा को जो सामने लाया,
ठीक है, तो ये आ गया। ये किसके बराबर होगा? पहले मेरा वेट था 18, अब एक बंदा और आया तो वो हो गया 19 बंदे। टोटल कितने बंदे हो गए? 19। अगर हम बोलें कि 19 बंदों का जो एवरेज वेट है वो टोटल कितना हो जाएगा? वो 19x होगा ना, तो हम कहेंगे कि ये 19x हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट, यहाँ भी टोटल स्टूडेंट बराबर हो गया, ठीक है। प्लस देखो, ये ऑलरेडी जो 64 आया वो ऑलरेडी 54 सबके लिए लेके आया होगा, ठीक है। तब तो एवरेज सबका 3-3 बढ़ा। अपने लिए भी तो वो 3 लेके आया होगा, तो एक्स्ट्रा में वो कितना लेके आया? एक्स्ट्रा में वो 57 लेके आया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए मैं फिर से इसको बताता हूँ। देखिए, देखो, 18 स्टूडेंट जो है क्लास का, उनका जो एवरेज वेट है वो x किलो है। मान लेते हैं 18 स्टूडेंट हैं, सबका एवरेज वेट x है, तो सब मेरा 18x होगा। इतना तो क्लियर हुआ। आफ्टर वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, अगर एक नया बंदा जुड़ेगा तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। और हम मानते हैं 19 स्टूडेंट का एवरेज वेट x है, एवरेज मेरा उस हिसाब से 19x आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होता। मान लो x किलो का जो बंदा था वो अपने साथ x लेके आता है, तो एवरेज 19x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो आ रहा है तो एवरेज वेट कितना बढ़ जाता है? 3। मतलब इन सब के लिए वो 3-3-3-3 लेके आ रहा है, और खुद के लिए भी वो एक 3 लेके आएगा। 18 लोगों के लिए 3-3 लेके आएगा तो 54 लेके आया। प्लस अपने लिए भी वो 3 लेके आएगा, तब ना वो 57 लेके आएगा, तो मतलब वो 57 एक्स्ट्रा लेके आया, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन बना कि 18x के जो बच्चे थे उसमें अगर एक 64 किलो का बच्चा आ रहा है तो एवरेज हो जाएगा 90x, और इन्हीं सब का जो सम होगा 57। ये हो गया मेरा इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा x बराबर 7। x बराबर कितना हो जाएगा? 7। जैसे ही मेरा x बराबर 7 आया, मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 35। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसको रिपीट फिर कर दूंगा बाद में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे मुझे लगता नहीं कि समझ में नहीं आया होगा, एक ही दो बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विनोद इन्वेस्ट करता है 14,000 को सिंपल इंटरेस्ट स्कीम फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए, एंड आफ्टर 5 ईयर, और 5 साल के बाद जो उसका अमाउंट है कितना हो जाता है? देखो, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा इतना है, प्रिंसिपल इतना है और अमाउंट मेरा इतना हो जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 14 और 7, 8,750 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8,750। अगर 5 साल में हो रहा है तो एक साल में कितना होगा? तो एक साल में मेरा SI जो है वो हो जाएगा 5 एकम 5, 3 हासिल, 5 सत्ते 35, 2 हासिल 50, 25 और 0। एक साल में मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई इतना, ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? ये 14,000 का कितना परसेंट है इससे मालूम चलेगा। 1750 से ये मालूम चलेगी इसका कितना परसेंट है। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो अगर हम 14 से काटे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 पूरे 35, ये हो जाएगा 12.5%। मगर मेरा रेट जो है वो 12.5% चला था, लेकिन जो इंक्रीज हुआ है 4.5, मतलब 4, 12, 4, 16, 17। अब मेरा रेट कितना हो जाएगा? अब मेरा रेट हो जाएगा 17%, ठीक है। चलो, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एंड ऑफ द 3 ईयर? 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो अगर 14,000 के हिसाब से अगर हम 17 साल का देखा तो 51% मिलेगा, तो इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा? तो 140 गुणे 51 कर देंगे। 140 गुणे 51 कर दो, तो 5 जीरो जीरो, 5 के 20 का 0, तो हाथ से बचेगा 5 2 7, ये हो जाएगा। और 140 यहाँ से ये हो जाएगा 7140, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इतना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इफ द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉयलेट टू द मार्केट प्राइस ऑफ अ वॉच, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो जो है वो कितना है? सेलिंग प्राइस 12 है, मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस 7 है, ठीक है। चलो, एंड द शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट 17.65। 17.65 का वैल्यू कितना होता है? 3/17 होता है। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 17 पार्ट का है तो प्रॉफिट 3 का हो रहा है, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20 पार्ट का, ठीक है। अब देखो, पहले मेरा सेलिंग प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमको सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? हमें सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए करना होगा ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई। नीचे वाले में 5, ठीक है। ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई। तो
बराबर करने के लिए सेलिंग प्राइस मेरा कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 17 है, अगर 3 का प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस 20 हो जाएगा, ये ठीक है। अब इसको बराबर करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा, जो से मल्टीप्लाई करने का है, तो ये 20 पार्ट ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 60 करने के लिए 5 से, तो ये हो जाएगा 12×60, ठीक है, और 7 पूरे 35, और नीचे हमको 60 का 3 से करना होगा, तो 17×3 = 51, 20 और 3 से करना होगा तो यहाँ 60, यहाँ करेंगे कोई नहीं। तो अब मेरा CP मार्क प्राइस, सॉरी CP सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 60 एंड मेरा सेलिंग प्राइस 60 एंड मार्क प्राइस 35, ठीक है। मार्क प्राइस मेरा 35 हो जाएगा, ये हो गया। कहाँ गया CP SP एंड मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो 9 पार्ट का है, और वो डिफरेंस है कितने का, 4 to 3 का। अब 9 पार्ट का वैल्यू इतना, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू जाएगा 9×36, 9×7 = 63, कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू 47। देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस में 35 है, तो 35 इंटू का 47 करेंगे, तो 4×5 = 20 का 0 2 हाथ से, 4×3 = 12, 13 14 और 7 पूरे 35, 5 देना 7 21 3 24, तो 1645 ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। इन अ क्लास, एक क्लास में 40 स्टूडेंट है जिसमें से 25 गर्ल है। 40 स्टूडेंट में से अगर 25 ठो गर्ल्स हैं, तो 15 मेरे पास बॉय बचे हैं, ठीक है। इफ़ वन स्टूडेंट सेलेक्टेड रैंडमली, अगर हम एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ बॉय, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो बॉय होगा, ठीक है। तो बॉय कितने तरीके से आ सकते हैं, बॉय है 15, और कितने में से आ सकते हैं, 40 में से आ सकते हैं, चलो ठीक है। यही से बात है, 15 बॉय हैं, हमको 40 में से सिलेक्ट करना है 15 में से किसी एक को, तो ये 3/8 हो जाएगा, और ये 3/8 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज स्टूडेंट, एक बॉय आ जाए तो 15, और इसका ऐसे वैल्यू था 15C1/40C1, तो इसको जब तोड़ेंगे तो इसका 15 ही आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 40 ही आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे 3 और 8 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखिए, क्षेत्र देखिए। बाइक निंजा लेफ्ट 1 फ्रॉम B at 1 PM एंड बाइक प्लूटो लेफ्ट फ्रॉम A to B 4 PM। एक बाइक है निंजा, A से B जा रहा है, यहाँ जा रहा है निंजा, इधर जा रहा है, और ये प्लूटो इधर जा रहा है। ये 1 बजे जा रहा है और ये 4 बजे जा रहा है, ठीक है। इफ प्लूटो बाइक ओवरटेक निंजा एट 6 PM, प्लूटो बाइक जो है वो निंजा को ओवरटेक करे 6 बजे पे, एंड द सम ऑफ स्पीड ऑफ निंजा एंड प्लूटो 98, दोनों का जो स्पीड है वो 90x है, ठीक है। ओके, तो आ, आ, 1 बजे ये जा रहा है, 4 बजे ये जा रहा है। अगर देखो ये 1 बजे से जाएगा, तो 1 बजे जा रहा है, दोनों मिल के मिल रहे हैं, 6 बजे मिल रहे हैं, तो इनके बीच का टाइम कितना पड़ा, ए के लिए जो टाइम पड़ा वो पड़ा 5, और जो बी के लिए टाइम पड़ा वो पड़ा 2। ये समझ में आया कि नहीं। 1 बजे ये चालू किया, 4 बजे ये चालू किया, दोनों मिल रहे हैं 6 बजे, तो ये ए वाला जो है वो मिलने तक 5 घंटा चलेगा, और बी वाला जो है वो मिलने तक 2 घंटा चलेगा, समझ में आया। तो ये इनके टाइम का रेशियो आ गया, तो हम इजिली बोल सकते हैं ए और बी का जो टाइम का रेशियो है वो 5:2 है। अगर टाइम का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो 2 और 5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2 और 5, तो स्पीड का रेशियो ये हो गया, टाइम का रेशियो ये हो गया। फिर पूछा क्या है कि दोनों का जो स्पीड है एवरेज, तो देखो 2x + 5x, यही जो एवरेज स्पीड है वही है 98, ठीक है, वही क्या है 98 है। तो 7x बराबर 98, तो x बराबर आ जाएगा मेरा 7 × 7, तो वहाँ से 7×28, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अगर x बराबर 14 आ गया, तो इसका स्पीड हो जाएगा 28, इसका स्पीड हो जाएगा 14×5 = 70, ठीक है, ये हो गया। ओके, और फिर पूछा क्या है,
व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टू बाइक, एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा, इसकी स्पीड ये इसकी स्पीड दोनों को सम कर देंगे 98, 98 का आधा कितना हो जाएगा 49, ये इन दोनों के बीच का एवरेज स्पीड हो जाएगा। दोनों बाइक का एवरेज स्पीड पूछे, ठीक है, दोनों बाइक के बीच का एवरेज स्पीड, तो ये इतने चले दोनों का एवरेज कितना 49 हो जाएगा। चलो समझ में आया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। The ratio of age of Rohit and Samir after 3 year 5 और 4, आफ्टर 3 ईयर 5 एंड 4, तो प्रेजेंट में कितने हो जाएंगे 5x 4x माइनस का 3, यहाँ रोहित हो जाएगा, यहाँ समीर हो जाएगा। 4 ईयर एगो 4 साल पहले मीना एज और 6 ईयर लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ समीर, समीर का जो एज है ना 4x - 3, तो मीना एज 6 ईयर एगो 4 ईयर एगो, मीना का जो एज है 6 साल कम था, -6 साल कम था 4 साल पहले, तो 4 साल बाद ये होगा, तो ये जो जाएगा मीना का, तो एक्चुअली में मीना का एज कितना होगा, 6 3 9 में से 4 गया 5, 4x -5 हो जाएगा मीना का एज। चलो मीना का एज इतना हो गया, ठीक है। द टोटल एज ऑफ रोहित समीर एंड मीना, रोहित समीर और मीना देखो 5 4 9, 9 4 13x, 3 3 6, 6 5 11, इन सब का जो है वो है बड़ा 180 एंड 4, तो 13x बराबर हो जाएगा 4 1 5 8 1 9 195, एक्स बराबर कम 13 13 पूरे 65, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 15 हो जाएगा। फिर पूछा क्या था, देन टोटल एज ऑफ इतना इतना, पूछा क्या था यार, the ratio of age of Rohit Samir after 3 is now 4 years ago. Meena age was 6 years less than the present age of Samir. The total present age of was Rohit Samir Meena is 184 years. ये तो क्वेश्चन ही आधा अधूरा पूछा क्या है इसमें। The ratio of age of Rohit and Samir after 3 years is 5 और 4। 4 साल पहले मीना का एज जो है 6 साल कम है प्रेजेंट एज ऑफ समीर से, द टोटल ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ इतना इतना इतना, मान लो ये आ गया ना, इसके अंदर कुछ कुछ छूटा होगा, मान लो आगे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, फाइंड द एज ऑफ समीर या फिर मीना या फिर रोहित, किसी ना किसी का किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ पूछा होगा आगे मिस है, तो अगर हमको इंडिविजुअल अलग अलग निकालना होगा तो इसका 15x आ जाए, तो रोहित का एज हो जाएगा 15 पूरे 75 में से 3 गया 72, समीर का निकालना होगा 15 चौका 60 में से 3 गया 57, और अगर इसका पूछेगा तो 60, 15 चौका 60 में से 5 गया 55। ठीक है दोस्तों, तो तीनों का अलग अलग एज आ गया, इसमें से आगे कुछ भी पूछा होगा तो वो आंसर हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन आधा है फिर पूरा साथ लिख नहीं पाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन, करण मोहित नेहा स्टार्ट अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट 342। करण मोहित है और नेहा है, पूरा रेशियो बढ़ा देते, 342 में लगाते हैं, मतलब ये 3x लगाता है, ये 4x लगाता है, ये 2x लगाता है। आफ्टर 6 मंथ करण एडेड 3000, आफ्टर 6 मंथ 3x प्लस 3000, ये जाएगा नेक्स्ट 6 महीने, एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब ये लगाएगा 12 महीने, ये लगाएगा 12 महीने, 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, 6 से काटेंगे तो 2, 3x 3, 3x 3 6x, ये 3x, ये 3x 6x प्लस 3000, ओके, ये हो जाएगा 3x ना, 3 6x प्लस 3000, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 4x। ठीक है, देयर प्रॉफिट शेयर इतना, फाइंड द करंट का निकालना है, तो करंट का निकालना है तो उसको एज इट इज रखने दो, और इन दोनों को जोड़ दो, 8 4 12x, ओके। ये जो प्रॉफिट ये हो गया, इसका प्रॉफिट 15 का, और इन दोनों का प्रॉफिट हो गया 24 का। ठीक है, 3 से अगर हम काटे तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, और 3 पचे 15, 12 से काटे तो 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे तो 4x प्लस 2000 5x,
x बराबर हो जाएगा 2000। फाइंड द करंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, करंट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 3x, x का वैल्यू तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना करेगा 6000। ये हो गया मेरे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। अब करण, ठीक है, करण मोहित नेहा, फिर सेम क्वेश्चन है जो किया है मैं। एक सेकंड, करण मोहित नेहा, सॉरी दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, ये करते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन कहाँ से आ गया मेरे पे, हो सकता है मैं ध्यान ना दिया हूँ। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट करते हैं। अ सर्कल एंड स्क्वायर हैव इक्वल पेरीमीटर। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो दोनों बराबर है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल 28, रेडियस 28 है तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 से 4 बार में 4 दूनी 8, 22 का 8 गुना 176 होता है। ठीक है, यही होता है 4a के बराबर। तो ए बराबर हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16। फाइंड द स्क्वायर ऑफ इक्वल, 44 का स्क्वायर कितना होता है, 44 का स्क्वायर होता है मेरा, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर का साइड कितना है 44 हो गया आंसर। पेरीमीटर तो पूछा नहीं, अरे सॉरी स्क्वायर तो पूछा नहीं था ना, मतलब एरिया नहीं पूछा था, एरिया पूछा तो मैं इसका स्क्वायर करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। देखिए, द सैलरी ऑफ ए इज 192 लेस देन बी, द सैलरी ऑफ ए एंड बी फर्स्ट इंक्रीज बाय 40% ईच एंड देयर सैलरी आर डिक्रीज बाय 20% ईच, द रेशियो ऑफ 7 और 10। ओके 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 ओके। मान लेते हैं ए का सैलरी है कुछ, बी का सैलरी है कुछ, ठीक है। द ए का सैलरी 192 लेस देन है बी से। अगर इसका सैलरी एक्स मान ले तो इसका सैलरी एक्स प्लस 192 होगा। ठीक है, फर्स्ट इनकी 40%, अगर इसका एक्स का जो सैलरी वो 40% बढ़ता है तो 7/5 होगा। एंड देन सैलरी आर डिक्रीज बाई 20%, 20% घटता है तो ये 4/5 होगा। ठीक है, और ये भी वही होता है, तो ये पहले इंक्रीज होगा 7/5 एंड देन डिक्रीज होगा तो 4/5। ठीक है, अब देखो ये इसके अपॉन में आ जाएगा क्या, एक्स प्लस 192 7/5 इंटू 4/5। इस 5 से ये 5 प्रॉपर कटेगा, ये 7/4 से ये 7/4 प्रॉपर कटेगा, तो क्या बचेगा एक्स, और एक्स प्लस 192 ही बचेगा। ये बचेगा, ये बचेगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 7/10 के। ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 7x प्लस 7 दूनी 14 का 4 एक हासिल, 7 9 23 का 4 हासिल, 7 एकम 7 6 13, तो 3x बराबर हो जाएगा 1 3 4 एंड 4। तो x बराबर हो जाएगा 3 चौके 12, एक हासिल, 3 चौके 12 2 हासिल, 3 और 24, x बराबर हो जाएगा 4 4 एंड 8। x बराबर कितना हो जाएगा 4 4 8। पूछा क्या है व्हाट वुड बी द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी, तो इसका x 448, इसका x 448 में 192 जोड़ देंगे, 448 में 192 जोड़ देंगे, 0 10 चार चौदह चलेगा, 4 5 1 6 640 यहाँ से, 400 यहाँ से, 6 4 10 1000, 1098 109, सॉरी 108 एंड 8, 108 एंड 8 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। A shopkeeper markup cost रुपीज इतना बाई 20% कॉस्ट प्राइस। ओके, अगर ये 20% बढ़ा के इतना है 1200 है, अगर 20% बढ़ा के है तो मैं उस केस में सीपी कितना हो जाएगा, तो मेरा उस केस में सीपी हो जाएगा, देखो शॉपकीपर मार्कअप आर्टिकल कॉस्ट इज 1800 बाय 20% कॉस्ट प्राइस, 20% कॉस्ट प्राइस। अगर 18,000 है ये, 20 में 5 से बढ़ा के 6 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500, तो सीपी हो जाएगी मेरी 1500।
मार्केट प्राइस हो गया मेरी 1800 एंड सोल्ड इट फॉर इतना 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 एंड सेलिंग प्राइस हो गया मेरी 1188। इस चीज़ में मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ है। पूछा क्या है, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट सोल्ड इट फॉर इतना, गिविंग डिस्काउंट, ओहो, सोल्ड इट फॉर इतना आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट X% डिस्काउंट दिया भाई साहब 1800 पे। अगर 1800 पे X% का डिस्काउंट देगा तो मान लो 12 हो जाएगा, 1200 612 का डिस्काउंट दे रहा है किस पे, 1800 पे इंटू का 100, कितना परसेंट हुआ ये कटेगा, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तरीक 18 3 तरीके 9 3 चौका 12, 34% का वो डिस्काउंट दे रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 34% का डिस्काउंट दे रहा है, आंसर हो जाएगा। आज शॉपकीपर मार्क का पार्टिकल इतना एंड 20% कॉस्ट पर 20% बढ़ा दो, कॉस्ट पर 1500 हो जाएगा एंड सोल्ड कर रहा है 188 का आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ एक्सपेंस डिस्काउंट है, फाइंड द वैल्यू। 1188 का बेच रहा है तो लॉस कितने का हो रहा है, तो 34 का लॉस होगा ना भाई साहब, लॉस होगा 1800 का, 1188 है तो 12 हो जाएगा 1200 और 600, तो मैं 1800 का तो 612 का डिस्काउंट दे रहा है 1800 पे। ये इसका कितना परसेंट, इजी क्वेश्चन पूछा है। तो 6 तरीक 18 6 कम 6 6 दूनी 12 3 तरीके 9 3 चौक 12 34%। ठीक है दोस्तों, चलिए क्रॉस चेक कर लिया सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 13, अ बोट कैन ट्रैवल डिस्टेंस इतना डाउन स्ट्रीम 92, तो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 9 to 8 जा रहा है 29 घंटे में, तो 10 गुना होता है 290 290 290 30 30 होता है तो 627 हो जाएगा, 6 मतलब 6 3 गुना हो गया, फिर 2 गुना मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 32। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 32। इफ द बोट कैन ट्रेवल इतना किलोमीटर इन स्पीड 18 घंटा, तो बोट का स्पीड दिया है 486 आएगा 18 घंटा में, 18 3 सौ कटूंगा तो बोट का स्पीड आ जाएगा मेरा 3 दूनी 6 323। बोट का स्पीड इतना हो जाएगा तो करंट का स्पीड 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा क्या है, देन फाइनल टाइम टेकन बोट कवर 14018 अप स्ट्रीम, 27 में से 5 गया 22, 11 दूना 22, 11 एक कम 11 3 हासिल 11 दूनी 22 11 88, 2 से 6 बार 2 से 4 बार में 16 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The compound interest occurs sum इतने पे 16% 2 year, how much more than simple interest on the same sum for 2 year 12% rate of interest। ओके, CI अगर 25,000 पे अगर हमको CI निकालना होगा 16% 2 साल के लिए, तो 16% 2 साल के लिए कितना निकलेगा, 16 जीरो जो जीरो 16 पच्चीस 80 का जीरो 8 32 और 4,000 4,000। अब इस 4,000 का 16% कितना होगा, 16 चौके 64 640 हो जाएगा, मतलब 8,640 हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कितना जा रहा है ऐसा ही सेम सम, इसी सम पे 25,000 पे 2 साल के लिए 12% का 24%, ये ऐसे कटा तो 24 गुणे 6,000 6,000 हो गए, मतलब इससे कितना 2,640 एक्स्ट्रा है, आंसर हो जाएगा 2,640 ज़्यादा है। क्या फोटो क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाउ मैं 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, हमको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है इस डिजिट को यूज़ करके। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट रिपीट नहीं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। हम जो भी 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो अगर ये 0 1 2 एंड 3 है, इन चारों में अगर हमको इवन डिजिट बनाना हो तो मेरा इंड किससे होना चाहिए, या तो वो इंड 0 से हो या तो वो इंड 2 से होगा। ठीक है, चलिए ये नंबर बनाते हैं, या तो वो नंबर 0 से इंड होना चाहिए या तो वो नंबर 2 से इंड होना चाहिए। अगर 0 से इंड होगा 3 डिजिट में वो नंबर क्या क्या हो सकता है, तो नंबर 1 2 0 हो सकता है, 2 1 0 हो सकता है, चलो 1 2 हो गया, 2 3 0 हो सकता है, 3 2 0 हो सकता है, चलो 2 3 हो गया। अब 3 1 0 हो सकता है, 1 3 0 हो सकता है। अब और कोई नंबर आएगा,
और कोई नंबर नहीं बन सकता। यहाँ पे कितना नंबर बना, 6 नंबर बन सकता है। अगर वो 2 से एंड होगा तो 2 से एंड होगा तो बस एक ही नंबर बच रहा है, 132 या 312, 102 या 302। यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से 4 बनेगा। और कोई बनेगा, और कोई नहीं बनेगा। यहाँ से 6 डिजिट बना, यहाँ से 4 डिजिट बना, टोटल मिला के कितना हो गया, 10 डिजिट। तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, तो वो 10 होगा आंसर। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The ratio of age of Ritu after 8 year and the age of Sita 3 year ago. After 8 year, 8 साल के बाद, तो 8 साल के पहले हम आएंगे। 3 year ago, तुम 3 साल पहले की बात है, तुम 3 साल के बाद आएंगे। ये हो गई रितु, ये हो गई सीता। द प्रेजेंट एज ऑफ सीता जो है 5 ईयर मोर देन है। जो सीता है वो 5 साल ज़्यादा है रितु से, ये इससे 5 साल ज़्यादा है। एज ऑफ सीता जो है वो 5 साल ज़्यादा है। तो 5x+3 जो है वो 5 साल ज़्यादा है किससे, इससे। 5x+3 -8x -16, 5। 5 में से 8 गया तो माइनस का 3x प्लस का 19 बराबर 5, तो माइनस का 3x माइनस का 14, इससे ये बटा तो x बराबर हो जाएगा 14/3। x बराबर कितना हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रितु और सीता। रितु और सीता का एज प्रेजेंट का सम बताना है। 8 और 5 13x, और ये हो जाएगा माइनस का 5, तो 13x का जो है वो जो है 14/3 माइनस का 5। कुछ रॉन्ग आ रहा है क्या यार, 5x+3 था। द प्रेजेंट एज ऑफ सीता, सीता जो है वो 5 ईयर मोर है, 5 साल बढ़ी है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। द रेशियो ऑफ एज ऑफ रितु आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद, तो 8 साल कम करेंगे। एज ऑफ सीता 3 ईयर है, वो 3 साल पहले के बाद 3 साल ऐड करेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ सीता, जो एज का सीता का जो प्रेजेंट एज है ये जो है 5 साल ज़्यादा है रितु से, 5 साल ज़्यादा है रितु से, ये ज़्यादा है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें से देखो, मान लो कि डायरेक्ट हम करते ये इससे ज़्यादा है, तो कितना, एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सीता जो है 5 साल ज़्यादा, जो सीता है वो 5 साल ज़्यादा है रितु से। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो -8x माइनस प्लस का 16। ठीक है, माइनस का 3x, 16 कैसे आ गया, यहाँ पे 8 था, तो यही तो गड़बड़ है। यहाँ पे 8 ही है, 16 पता नहीं कहाँ से मैं लिख दिया। ठीक है, तो 8 5 13x, यहाँ कितना आ जाएगा, एक सेकंड रुको यार, ये प्रॉपर गलत है, रुको, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं यहाँ पे गलत हो गया। देखिए, 5x प्लस का 3 माइनस का 8x और प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 माइनस का 3x हो जाएगा, ये 8 3 11 हो जाएगा, और हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा। तो 11 में से 5 जाएगा, तो माइनस का 3x बराबर माइनस का 6। बेस से ये कट गया, तो x बराबर हो जाएगा 2। ये x बराबर 2 आ गया, तो अब मुझे यहाँ रख देना, 13 दूनी 26 में से 5 गया 21 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 25। ठीक, समझ में आया। मैं यहाँ पे रॉन्ग था इसलिए गड़बड़ टाइम आंसर आ रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म, और टैंक कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर। ए जो है वो फिल करता है 16 घंटे में, बी जो है उसको फिल करता है 24 घंटे में। ठीक है, डन। ए ओपन 1 आवर एंड टेप बी ओपन फॉर 1 आवर। आफ्टर अल्टरनेटिव प्रोसेस कंटिन्यू। अल्टरनेटिव में दोनों एक साथ भरेंगे तो कितना भरेंगे, तो दोनों एक साथ भरेंगे तो वो भरेंगे 48, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, तो 1 ओपन 1 घंटा, ये 3 घंटा भरेगा 1 घंटे में। फिर अगले 1 घंटे में 2 भरेगा, तो मतलब ये 2 घंटे टोटल भरेंगे 5, तो 9 घंटे में, 18 घंटे में भराएगा 45। ठीक, फिर 19वें घंटे में आएगा ए, ये भरेगा 3, तो 19 घंटे टोटल लगेंगे। कितने लगेंगे, 19 घंटे लगेंगे, आंसर हो जाए। 18 घंटा भरेगा, फिर 19वां घंटा जब आएगा तो फिर ये 3 भरेगा, तो 45 और 3 48 हो जाएगा, तो टोटल समय कितना लगेगा, 19 घंटा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी वर्ड विदाउट
meaning with or without meaning can be formed using a later version so that vowel are always together. vowel जो होंगे वो क्या होंगे? always together होंगे। ठीक है, तो वर्ड क्या है मेरे पास? PERSIA। नंबर ऑफ लेटर कितने हुए? 3 3 6 और 7। नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, इसमें वॉवेल कितने हैं? तो वॉवेल है मेरे पास 1 2 3। वॉवेल कितने हो गए? 3 वॉवेल हो गए। और कॉन्स्टेंट कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, अब सो दैट वॉवेल आर अरेंज टुगेदर। वॉवेल अगर हमको टुगेदर चाहिए, ठीक है, तो वॉवेल अगर हमको टुगेदर चाहिए तो वॉवेल्स आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? तो वेक्टोरियल 3 है। तो वेक्टोरियल 3 है। 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा? 6 वॉवेल आने के एक साथ 6 आएंगे। ठीक है, और 3 3 6 5। अब देखो ये जो कांस्टेंट है ये 4 है, इसमें से कोई एक वॉवेल आएगा ही, तो ये हो जाएगा वेक्टोरियल 5। अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो वर्ड या विदाउट वर्ड प्रेजेंट सो दैट द वोवेल आर ऑलवेज टुगेदर। वोवेल मेरे साथ एक साथ आने चाहिए, तो वो वेक्टोरियल 6 तरीके हो जाएंगे। और ये 4 ऐसे, 3 6 4 ऐसे कांस्टेंट है। 4 है तो इसमें से वोवेल आएगा तो वेक्टोरियल 5, और इस 5 को वो वेक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 120। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 72। वो जो है 720 तरीके हैं कि इसको हम वर्ड या मीनिंगफुल वर्ड से घुमा फिरा के तरीके से लिख सकते हैं, और वॉवेल उसमें एक साथ आएंगे। वो 720 तरीका है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 6 बॉय एंड 3 गर्ल टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन। 6 बॉय प्लस 3 गर्ल, ये सब एक साथ काम करेंगे 12 दिन में। while 6 boy and 4 girl together complete the same work in 10 days। while 6 बॉय एंड 4 गर्ल ये एक साथ काम करेंगे 10 दिन में। चलो, तो 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में। 6 4 के 36 बी प्लस 6 तरीके 18 जी। 5 6 का 30 बी प्लस 5 चौक के 20। देखो इधर आएगा तो 6 बी बराबर 2 जी। 2 से कटेगा 3 बार में। पी और जी का एफिशिएंसी आ जाएगा 3 और 1 का। बी और जी का एफिशिएंसी 3 और 1 का आ गया, तो बी का एफिशिएंसी अगर 1 है तो 6 हो जाएगा। जी का एफिशिएंसी 3 आ गया, 3 तरीके 9 हो जाएगा। 9 6 15। 15 काम 12 के में हुआ तो टोटल वर्क हो जाएगा मेरा 180। टोटल वर्क है 180। फाइनल टाइम टेकन 2/2 गर्ल। 180 काम 2 बॉय, बॉय एफिशिएंसी 2, 2 गर्ल्स 3 दूनी 6 दूनी 8। 180 काम 8 के एफिशिएंसी से करना होगा, तो हो जाएगा मेरा 8 दूनी 16 6 80। 8 दूनी 16 2 हासिल 8 दूनी 16.5 22.5 डे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल प्लेट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल प्लेट इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, द स्क्वायर प्लेट हैज साइड इज 44। स्क्वायर का साइड अगर 44 है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल प्लेट इक्वल टू पेरीमीटर, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तो 4 चौके 16 का 6 एक हासिल, 6 चौके 16 17 176 हो जाएगा। क्या? स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 176। ये जो बराबर है सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर का। तो देखो 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर। ये जो होता है वो होता है 176 के बराबर। 2 से काटेंगे 2/16, 2/16। 22 से काटेंगे 4 बार में, आर बराबर हो जाएगा 28। आर बराबर कितना हो जाएगा? 28। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल प्लेट, 28 आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। A vessel contain इतना लीटर ऑफ मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 250 लीटर है। इसमें क्या है? मिल्क एंड
वाटर है, ठीक है। इन विच वाटर मार्क 30% मिक्सचर, वाटर जो है वो 30% है, तो 250 का 30% जो है क्या है वो है मिल्क है, तो इसका 80%, 3/10, 10 से कटेगा 25, 75 ये है, तो 25, 125 हो जाएगा, 175 मिल्क हो जाएगा मेरा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए। इफ x लीटर मिल्क एंड 3x लीटर वाटर इज एडेड, कितना x हम अगर इसमें मिल्क मिला दें और 3x इसमें मिला दें वाटर, देन द रेशियो, फाइनल रेशियो मिल्क एंड वाटर 4 और 3, तो अगर हम 175 में x मिला दें और 75 में हम 3x मिला दें, तो यही होगा 4 और 3 के। 3 बचे 15 का 5, एक हासिल, 3 से 21, 22 का 2, 2 हासिल, 3 एक 2, 5 प्लस का 3x, 75 का 2 गुना, 150 का 2 गुना, 300 प्लस 4 3 12x, ये हो जाएगा 9x बराबर 225। x बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 पूरे 45। फाइंड द वैल्यू ऑफ 140% ऑफ x, तो अपने 25 का 140% निकालना है, तो इसका 140% निकालने के लिए 25 से 4 बार में 4 3 12, 4 5 20, 35 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ है, ठीक है, समझ में आया। और टोटल 12,000 वोटर वेर कास्ट, जिसमें से टोटल 12,000 वोट थे, जिसमें से 20% डिक्लेयर इनवैलिड, 20% जो है वो इनवैलिड वोट है। अगर 20% वैलिड वोट है तो वैलिड वोट असली कितने बचते, तो बचेंगे 4/5, मतलब हम इजी बोल सकते हैं 80%। 80% से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 0 0, 8 0 0, 8 16 का 6, एक हासिल, 8 9 9, इतने जो है वो मेरे पास क्या हुए, वैलिड वोट है। क्या हुए, ये वैलिड वोट है, ठीक है। 96,000 वैलिड वोट है। द विनर कैंडिडेट वॉन बाय मार्जिन 2800, 28 में से 2800 अगर हम निकाल देते हैं, पहले रुको, 9600 में से 2800 अगर हम निकालें, तो 0 0 16 में से 8 गया, 8 8 में से 2 गया 6, 6800 वोट बचा। 6800 पर हम आधा कर दें तो 3400। देखो ये दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट विन वाला है, एक कैंडिडेट लॉस वाला है। देखो 96,000 वोट पड़ा था, जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसका तो वोट भाई 2800 ज़्यादा है ही, 2800 ज़्यादा है इससे। इसको मान लो कोई भी वोट मिला, पता नहीं 2800 अगर ज़्यादा है, तो 2800 निकलने के बाद बचा मेरे पास इतना, मतलब इसी का आधा इसको मिला होगा, आधा इसको मिला होगा, आधा इसको मिला होगा 3400, इसको मिला होगा 3400, दोनों को बराबर मिला होगा, मिला 3400। अब सीधे नहीं से ज़्यादा मिला, तो ये विनर हो गया, तो विनर को मिला कितना, 3 5 1 6, और इसको कितना मिला, 3400 मिला। ठीक, ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो फिर पूछा क्या है, अब पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वैलिड वोट रिसीव बाय विनर, तो वैलिड वोट विनर को कितना मिला है, मिला है 6200, टू द टोटल वैलिड वोट कास्ट, वैलिड वोट कास्ट कितना होगा, 9600। बस इसी दोनों का रेशियो पूछा, इसी दोनों का रेशियो बना देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 31 बार में, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 48 बार में, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 135, दो नंबर के बीच का जो स्क्वायर है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 135। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इतना, ठीक है। इफ द फर्स्ट नंबर जो है वो 3 ज़्यादा है सेकेंड नंबर से, फर्स्ट नंबर जो है वो 3 ज़्यादा है सेकेंड नंबर से, फर्स्ट नंबर ये सेकेंड नंबर, इन दोनों के बीच का जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है वही है मेरा 135। इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस को प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बराबर है 135 के, इससे ये गया तो 6x बराबर हो जाएगा मेरा 120 एंड 6 हो जाएगा।
x बराबर हो जाएगा 2 और 1, x बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, x बराबर 21 हो जाएगा। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो x बराबर 21 और 3 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, ठीक है। और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर। स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर 21 का होता है 441 5 3 1 135 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 24 को सॉल्व करते हैं। A person travel 80 kilometer in first half hour and total distance at 60 kilometer per hour and remaining part of distance what his average speed of total distance is car, okay। चलो तो अगर वो 80 की स्पीड से जा रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द आधा रास्ता वो जा रहा है 80 की स्पीड से, ठीक है। एंड जो टोटल डिस्टेंस का एंड 60% ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंड बाकी जो पार्ट है वो 60 से जा रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि एक काम करते हैं, हम डिस्टेंस ऐसा मानते हैं कि इसका और इसके टेबल में फिट कट जाए। तो 120 नहीं, 120 का तो गुना 240 का मान लो, हम डिस्टेंस को मान लेते हैं 240। सपोज दैट हम डिस्टेंस को क्या मान लिए 240 मान लिए। तो 240 मान लिए तो आधा जो डिस्टेंस वो 80 से जाता है, आधा डिस्टेंस वो 80 से जाता है। तो 120 अगर वो 80 से जाता है तो उसको समय लगते हैं 1.5 आवर्स, ठीक है। अब जो रिमेनिंग अगर 120 है वो अगर 60 से जाता है तो उसको लगते हैं 2 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो गया 3 घंटे। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस हमारा 240 अपॉन टोटल टाइम 2 घंटा 3 घंटा 3.5 घंटा, ठीक है 3.5 घंटा। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा आंसर। एवरेज स्पीड मेरा कितना आ जाएगा 240 एंड 0 5 7 35 5 चौके 20 5 9 8 40। एवरेज स्पीड इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करें कुछ पॉइंट में आंसर है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। चलो देखो, द एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट इज 16 ईयर। 40 स्टूडेंट का जो एवरेज एज है वो 16 है। तो सम कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज एक्स प्लस 4 ईयर। जो बॉयज़ का जो एवरेज एज है वो एक्स प्लस 4 ईयर है। एंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल इज एक्स प्लस 8 ईयर, ओके। एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 5 3 8 5 3 8 8 5 50 25 बॉय हो गए। तो 5 3 15 गर्ल्स हो जाएंगी। ये ये अब देखो क्या कह रहा हूँ, इतने बॉयज होंगे x+4 अगर जिसके एवरेज से बॉय हैं प्लस x-8 सबका एवरेज है और 15 गर्ल्स है। इन्हीं का जो एवरेज है वो कितना है, इन्हीं का जो एवरेज है वो है 40 गुणे 16 मतलब 640 है, ठीक है। समझ में आया। अब काट लेते हैं 5 से। 50 25 5 3 15 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 9 40। 5x प्लस का 20 प्लस का 3x माइनस का 24 बराबर 128। 8x माइनस का 4 बराबर 128। 8x बराबर 132। x बराबर 8 एकम 8, ठीक है। एक 4 था ना 28 था, 4 जगह 32 हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो जाएगा। और 5 52 8 6 48, 8 6 48 जीरो, अब 4 40 होगा 8 5 40 हो जाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा 16.5 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए हो गया आंसर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को समझते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर having diameter 35 centimeter more than or less than the total surface area of a cube having size 50 centimeter, ठीक है।
देखो डायमीटर अगर 35 है तो मेरा रेडियस कितना हो जाएगा, 17.5 होगा। चलो स्फीयर, ठीक है। अब सरफेस की एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 4 होता है मेरा 4 पाई r² वो हम निकाल लेते हैं कितना आएगा, 4 × पाई मतलब 22/7 × r² मतलब 17.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0 बनेगा। ये रुको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 × 17 का 3.5, 17.5 और 17.5 तो जो भी करना है इसको देखना, सॉल्व करने के बाद ना, इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 3850। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 3850 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो फिर पूछा क्या है, और जो सरफेस एरिया का जो क्यूब होता है, सरफेस एरिया क्यूब कितना होता है, 6a² होता है। तो ये जो 6a² है, 6 × a जगह जगह 15 रखना, 15 का 225, तो 6 का 2 गुना 1200, 1225 का 6 गुना मतलब 150, 1200 150 मतलब 1350 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब फिर पूछा क्या, कितना ज़्यादा और कितना कम है, ये से कितना ज़्यादा कितना कम है, तो 50 से 50 चला गया, 1300 गया, 13 जाएगा तो 2500, कितना आंसर बचेगा, 2500 आ जाएगा क्या। क्या दोस्तों समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करिए थोड़ा सा साइड में जाएगा, मैं साइड में कर चुका था इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो देख, A alone can do piece of work in 40 दिन, A B together can complete half of work in X दिन, B alone can complete the work in 60 दिन। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 120, इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 2। ठीक है, ए बी टुगेदर कंप्लीट हाफ ऑफ वर्क 60, ए बी टुगेदर करेंगे 5 से लगेगा 12 दिन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछा तो वैल्यू ऑफ एक्स 12 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ठीक है, अ शॉपकीपर सेल शर्ट एंड ट्राउजर, the number of shirts sold 60% number of trouser, okay, the selling price of each shirt and each trouser इतना, सेलिंग प्राइस एक का 8 है शर्ट का और ट्राउजर का है 9। इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर 510, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 510 और टोटल है कितना, टोटल है 17। ये जो 17 पार्ट का वैल्यू है 510, तो एक पार्ट का वैल्यू हो गया 30, एक पार्ट का वैल्यू हो गया 30, तो 3/24, इसका हो गया 324, इसका हो गया 3×27। ठीक है, सबका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो ये हो गया ना, अब देखो फिर आगे बढ़ते हैं। एंड द टोटल प्राइस ऑफ ऑल ट्राउज़र, ऑल ट्राउज़र जो है वो 6750 का है। ठीक है, ऑल ट्राउज़र 6750 का, एक ट्राउज़र का जो दाम है वो है 270, तो कितने का हुआ, तो 9×3 = 27, 9×7 = 63, 9×5 = 45, 3×2 = 6, 3×5 = 15, एक हुआ 25 का, एक कितने का हुआ, 25 का हुआ। एक अगर 25 का हुआ तो ये जो है नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड है 60% नंबर ऑफ ट्राउज़र का। अगर ट्राउज़र मेरा 25 है तो ये इसका 60% मतलब 15 हो जाएगा, ये इसका 60% मतलब 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। पूछा क्या था, देन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड 15, आंसर कितना हो जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दस सुरेश स्पेंड इतना रुपीज हिज सैलरी ऑन फूड एंड इतना ऑन रेंट, ही सेव एन अमाउंट इतना रुपये मोर देन अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट। रेंट पे अगर वो 4800 खर्च कर रहा है, उससे 25% ज़्यादा बचा रहा है, मतलब 5/4।
4 से करेंगे तो 12, मतलब 6,000 रुपये वो बचा रहा है। 6,000 बचा रहा है, इतना रुपये वो रेंट पे खर्च कर दे रहा है। 0,0,8 छः छः 10, इतना रुपया। नेक्स्ट सैलरी इनकम इतना। ओके ओके। तो फुट पे 50, 100 कमा रहा है, फुट पे वो 50 खर्च कर रहा है, बचा कितना 50। इसी जो 50 की वैल्यू वो इतनी है, और 50 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, मतलब 10800, 10800 का 2 गुना हो जाएगा, 0,0 6 हासिल। इतना रुपये उसकी कितनी है, क्या हो गई सैलरी, हो गई। सैलरी इनकी 30%, अगर 30% बढ़ गया 13/10 हो जाएगा। 13/10 होगा, 13 0 0, 13 का 8 7 हाथ से 13 कम 13 और 7, 20 का 2 हाथ से 13 26 2 28, इतना सैलरी अगर वो बढ़ जाता है, एंड हिज इंक्रीज हिज सेविंग बाई 20%, अगर उसकी सेविंग 20% बढ़ जाती है, तो ये तो रेंट पे खर्च कर रहा है ना, सेविंग्स को 6,000, अगर ये 20% बढ़ जाती है, तो 12×6 = 72, 720 बढ़ जाती। फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन हिम, फूड और रेंट। फूड और रेंट वो कितना खर्च कर रहा है, तो ये माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 10 हो गया 8, 17 में से 8 गया, 7 में 7 गया 0 2 20800, इतना रुपया वो क्या हो रहा है, खर्च कर रहा है सारी लेन के होने के बाद। तो ये हो गया मेरा आंसर। कि दोस्तों समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, द एज ऑफ पी आफ्टर 7 ईयर, पी का एज जो है वो 7 साल के बाद 5 साल कम है, क्यों से। पी का जो एज है वो 7 साल के बाद, ठीक है, रुको अभी 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 क्वेश्चन नहीं बना रहे प्रॉपरली। पी का जो एज है 7 साल के बाद 5 साल कम है, क्यों से। इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी और क्यू, वाओ। देखो पी और क्यू का प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया है ना, 7x और 9x। पी का एज आफ्टर 7 साल, पी का एज आफ्टर 7 साल, ठीक, 5 साल कम है प्रेजेंट एज ऑफ क्यू से। 5 साल कम है द एज ऑफ पी आफ्टर 7 साल, पी का एज 7 साल के बाद जो है वो 5 साल कम है प्रेजेंट एज ऑफ क्यू से। क्यू से कम है, क्यू का ज़्यादा हो गया, तो 9x माइनस 7x माइनस का 7 बराबर 5 साल। 7 5 12, 2x बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 6। एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया 6। एक्स बराबर 6 हो गया, 6×7 = 42, 6×9 = 54 हो जाएगा। हो गया, इसका प्रेजेंटेज आ गया। फाइंड द एज ऑफ क्यू आफ्टर 14 ईयर, आफ्टर 14 ईयर 64 68 साल का हो जाएगा। ये 14 साल कितना हो जाएगा, 68 का हो जाएगा। 68 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 5 ईयर है, 5 साल के बाद द सम ऑफ अमित करण एंड कैंडी, ए प्लस के प्लस सी। देखो 5 साल के बाद तीनों का सम इतना है, तो 5 साल के पहले कितना होगा, 5 साल ये भी बढ़ा होगा, 5 साल ये भी बढ़ा होगा, 5 साल ये भी घटा होगा। 5 पे 15 घटा देंगे, तो 15 घटाएंगे तो देखो 15 घटाएंगे तो बचेगा 95 नहीं 93 बचेगा। ठीक है, 5 साल के बाद इन सबका सम इतना है, तो 5 साल के पहले इतना होगा प्रेजेंट में। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ के, प्रेजेंट एज ऑफ के जो है वो ट्रिपल है, ट्रिपल एज ऑफ सी। ओके, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ के 20% लेस देन है ए से। बराबर करने के लिए 4 3 12, 4 1 4, 3 4 12, 3 5 15, इन सबका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो ए के सी 15 4 19, 19 10 29 31, 31 का वैल्यू जो है वो 93 के बराबर, एक का वैल्यू हो गया 3 के बराबर। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अमित, 15 3 45, इसका आंसर कितना हो जाएगा 45 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ईशान इन्वेस्ट 8,000 CI 10% पर एनम 2 साल के लिए, एंड गोकुल इन्वेस्ट 7 SI रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% 2 साल के लिए। इफ द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट बाई गोकुल है इतना इतना। 8,000 2 साल के लिए है तो 21% हो जाएगा, इसका 21% हो जाएगा। 8 का मान 8 दूनी 16, ये हो गया CI पे। चलो, एंड गोकुल ने सर्टेन सम कुछ एक्स इन्वेस्ट कर रहा है, SI पे 16% 2 साल के लिए 32% हो जाएगा, ये 32% हो जाएगा। अब देखो ये जो है वो 6 की वैल्यू है, ये भी है 13 की वैल्यू है, तो 6 दूनी 12, 4 से 18 एक बराबर 28 हो गया, तो 13 × 28, तो 13 8 96,
तेरह पूरे 65 तेरह 78 तेरह तेरह 78 तेरह से क्या तेरह अठे तेरह तेरह पूरे 65 तेरह से 91 तेरह अठे 104 10 है तो 26 10 36 हो जाएगा। ये इसके बराबर हो जाएगा, तो x इंटू 32 अपॉन 100 की जो वैल्यू है इसके बराबर हो गई। तो अगर हम काटते हैं तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 4 है 16 चौके 64, 2 से काटेंगे तो 12, x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर कितना हो जाएगा 12, 100 हो जाएगा। इसी के साथ मेरा आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ गोकुल। गोकुल का प्रिंसिपल कितना था, x 12, 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए हाँ। एक सेकेंड, 8,000 CI 2 साल के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गोकुल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 30 हो गया, 32 हो गया, देन 33 पे आता। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए और बी 4 और 5, इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए और बी इतना है, फाइंड द टाइम टेकन ए टू क्रॉस ट्रेन बी इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। डिफरेंस दिया है 18 और बी का लेंथ दिया है 280, 5 25 5 छक्का 30, 4 गुना 4 छः 24 का 4 2 हाथ से 4 5 20 2 22 224 और 200 ये ठीक हो जाएगा तुम्हारा। हम 4 8 2 10 को 0 1 2 4 504 18 से जा रहा है। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगा, बस सीधे इसका क्या पूछा है, जिसका आंसर पूछा है तो बस ये टी हो जाएगा, तो 18 से काट देंगे। तो 18 से इसको काटेंगे तो 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36 बचा ना, तो फिर 18 से 8 पर में टी टी बराबर आ जाएगा 28। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। वाई वन पावर इंटर इंटू बिजनेस इस इन्वेस्टमेंट 18,000 12,000, तो 18 12 मतलब 3 और 2 के रेशियो में लगा रहे। इफ द प्रॉफिट शेयर बाय अरुण और श्री, वाई वन पावर इंटर बिजनेस इन्वेस्टमेंट इतना इतना, इफ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर अरुण टू श्री, ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। इन्वेस्ट कोई और कर रहा है, प्रॉफिट कोई और शेयर कर रहा है। बायो अपॉन इंटर बिजनेस विच इन्वेस्टमेंट इतना इतना, इफ द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ अरुण और श्री इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड। भाई ये नाम ना गलत है, ये भी यहाँ पे भी वायु होगा और यहाँ पे भी पवन होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 3 और 2 के रेशियो में कर रहा है इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट हो रहा है मेरा 5 और 4 का, तो जो मेरा टाइम होगा, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 5/3 और 4/2। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, 3 से 2 बार में 10, 2 से 3 बार में 12, मतलब 5 और 6 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 35 को देखते हैं, 35 सॉल्व करते हैं। अ बैग कंटेन इतना पिंक बॉल, इतना ब्लू बॉल, इतना रेड बॉल। ओके, पिंक ऐसे करते हैं, पिंक x-4, ब्लू x+6 एंड रेड x+8। वाह, ये सब इतना टोटल बॉल कितना होगा, तो होगा मेरे पास बॉल होगा 3x, 8 6 14 में से 4 गया 10, टोटल बॉल इतने हो गए। ठीक है, चलो 3x+10 होगा टोटल नंबर ऑफ बॉल। इफ द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग वन ब्लू बॉल, वन ब्लू बॉल कहाँ है, ब्लू यहाँ है, तो ब्लू एक आएगा तो x+6 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज 2/5, मतलब 3x+5 में से प्लस 10 में से हो गया 2/5 हो गया, तो करेंगे तो हो जाएगा 5x, 5 6 का 30, 3 दूनी 6x, 10 दूनी 20, x बराबर 10।
एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग रेड बैग, 10 8 18 हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एक्स बराबर 10 हो गया, 10 हो गया तो 10 में से 4 गया, ये हो जाएगा मेरा, देखो 10 में से 4 गया तो पिंक हो जाएगा 6। हाँ आ रहा है, सॉरी, एक्स प्लस 6 हो गया, ब्लू हो गया, एक्स प्लस 6 10 6 16 हो गया, एंड रेड वाला जो है 10 और 18 हो गया, टोटल बॉल हो गया 18 6 24 10 34 6 40, टोटल नंबर ऑफ बॉल हो गए 40। अब पूछा क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग अ रेड बॉल, एक रेड बॉल 6/40 मतलब 3/20, ये हो गया मेरा आंसर। फ्रॉम सिलेक्टिंग रेड बॉल, तो एक रेड बॉल बोला है तो रेड बॉल मतलब 18 है, 18/20 तो मतलब 18/40 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 9/20 आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पी कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर, पी भरता है 18 घंटे में, वाइल क्यू आर टुगेदर फिल 24 घंटा, क्यू और आर टुगेदर भरते हैं, वो भरते हैं 24 घंटे में, पी, चलो इसको भरता कितना है, ये दोनों भरेंगे 72 बार में, 18 चौका 72, 24 3 72, ठीक है, ये हो गया इसकी एफिशिएंसी। चलो, इफ पाइप ओपन फर्स्ट एंड आफ्टर सम टाइम क्यू आर आल्सो ओपन, पी ऑलरेडी काम कर, इफ द होल टाइम फिर 12 घंटा, हाउ मेनी वेयर क्यू आर आर ओपन, कितने टाइम बाद क्यू आर आर को ओपन किया गया। हाँ ठीक है, मतलब पी जो है वो मेरा 12 घंटा काम ऑलरेडी कर रहा है, तो 12 घंटे के हिसाब से पी मेरा ऑलरेडी काम किया, प्लस क्यू और आर 3 घंटे काम कर रहे हैं एक्स के साथ, तो यही जो काम किया है ना वो काम हुआ है 72। 12 चौका 48 प्लस 3x बराबर 72, तो 3x बराबर 2 2 24, तो x बराबर हो जाएगा मेरे पास 8, x बराबर 8 हो जाएगा, तो पूछा कितने घंटे बाद ऐड हुआ, तो 8 घंटे के बाद आंसर कितना हो जाएगा, 8 घंटा। ठीक है, चलो 36 भी खत्म हो गया, अब इसी के साथ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को, और 37 को भी इस तरीके से सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। इस है मेंसुरेशन का, तो हाँ, देखो, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है, ठीक, 4πr², ठीक है। If the radius of base and right circular cone is equal to the radius of sphere and the ratio of radius of height and cone is 1/3, find the volume of cone का हमको वॉल्यूम निकालना है। अब हमको देखो ना स्फीयर दिया है, तो पहले हम क्या निकालें, स्फीयर का रेडियस निकाल लें, ये हमको 616 दिया है, तो इस हिसाब से यहाँ से आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो आएगा 4 एकम 4, 2 हाथ से 4 पचे 20, 4 चौके 16, 22/7 इंटू आर का होल स्क्वायर, तो 11 से 2 बार में, 11 से 1 बार में, 4 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, 49, तो आर बराबर हो जाएगा 7, आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर मेरा रेडियस कितना आएगा, रेडियस मेरा 7 आएगा, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ बेस, जो रेडियस है उस बेस का राइट एंगल कोण का बराबर है रेडियस ऑफ स्फीयर का एंड रेडियस ऑफ हाइट का, जो कि 1/3 के रेशियो में है, ठीक है। अगर उसका वैल्यू 1/3 के रेशियो में है, तो अगर एक का वैल्यू 7 है तो 3 का वैल्यू 21 हो जाएगा, ठीक है, एक का वैल्यू 21 हो जाएगा। और फिर क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r², एच होता है, तो बस 1/3 पाई की जगह रखेंगे 22/7, r² की जगह रखेंगे 7 आया था, 7 आया था, एच की जगह में रखेंगे 21 आया है, 21 ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 60 कटेगा, 3 से काटेंगे 7 बार में, 7 7 49, तो 22 और गुणे 49 करेंगे, तो 22 का 49 से जब गुणा करेंगे तो 22 का 49 से करेंगे तो आएगा मेरे पास 1078, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। चलो ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, 38 को सॉल्व करते हैं। नंबर 38, आइए इस क्वेश्चन को 38 को सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों।
आफ्टर 20 ईयर द रेशियो ऑफ एज ऑफ बी इज इतना। आफ्टर 30 साल के बाद ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो है वो है 3x और 2x। आफ्टर 30 ईयर, तो 30 ईयर पहले इतना रहा होगा, 30 ईयर पहले इतना रहा होगा, ठीक है, प्रेजेंट में। एंड द एवरेज एज ऑफ अमित एंड चिराग इज 42 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ अमित और चिराग का जो प्रेजेंट एवरेज, अमित और चिराग जो है 42 साल के, तो दो दूनी चार, दो चौके 8, 84 साल के हो जाएंगे, ठीक है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, जो प्रेजेंट एज ऑफ बी है 25% मोर देन है सी से, 4 से 1 जाता है, ये 5 है, ओके। इफ द रेशियो ऑफ अमित टू दीपक, और अमित और जो दीपक का रेशियो है वो है 6 और 5, ओके, ठीक है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक, दीपक का प्रेजेंट एज बताना है, और उन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 30 साल बाद, अगर 30 साल पहले 3-2 है तो 30 साल बाद भी 3-2 ही होगा। 30 साल आफ्टर 30 साल के बाद 3-2 है तो 30 साल के पहले भी 3-2 ही होगा, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये ठीक है, 3-2 है। ए बी, देखो यहाँ देखो, ए और बी का जो रेशियो है वो है 3 और 2, बी और सी के जो बीच का रेशियो है वो है 5 और 4। उसको बराबर करने के लिए मैं 500 पर मल्टीप्लाई करूँगा, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 2×5 = 10, 2 चौके 8, और अगर हमको डी निकालना होगा तो 6 और 5, तो 15 से 60, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 4 से कर दें, तो 10 से कर देते, 6×10 = 60, ऊपर 4 से कर दें, 60, 40, 4×32, नीचे हमको करना है 10 से करना है, तो 15×50, ये हो गया ए का, बी का, सी का, डी का रेशियो। और चेक करने के लिए हम चेक करेंगे, ए और सी का 84 है, तो ए और सी का 84, 50, 3, 80, 60, 30, 90, तो 92 आ रहा है, ए और सी 84 तो आ ही नहीं रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकंड रुकिए, फिर से ट्राई करते हैं। आफ्टर 30 ईयर द एज ऑफ अमित और बी वॉज 3 और 2, 30 साल के बाद ए और जो बी का रेशियो है वो है 3x - 30 और 2x - 30, ठीक है, ये ऐसे है। द एवरेज एज ऑफ अमित एंड चिराग, ए प्लस सी जो है वो 2×2 = 4, 2×4 = 8 साल के हैं। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी 25% मोर देन सी, ओके। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू डी 6 और 5, ओके। बी सी ए डी ए बी यहाँ हो गया, ओके। अब हम देखने जाते हैं, हम तो यहाँ से 5 का वैल्यू अगर 2x - 30 है, ये तो इसके बराबर है ना, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा ये, और ये जो आएगा यही आएगा सी का, ये कि क्या आएगा, ये आएगा सी, एक तरफ से सी ये आया, और यहाँ से अगर हम सी देखें तो ये मेरा सी आएगा 84 माइनस ए, और ए की जगह है 3x - 30, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 30, और ये 84 माइनस का 3x प्लस का 30, तो ये हो जाएगा 8×3 = 11, 4 माइनस का 3x, ये भी आया क्या, ये क्या आएगा, ये भी आएगा सी, ये भी क्या आएगा, ये भी आएगा सी, ये भी सी दोनों को बराबर कर दे तो 2x - 30 जो है वो 4/5 है, इसके 114 माइनस के 3x के, ठीक है। अब 5×4 = 8x, 4×3 = 12, 5 चौके 20, 5 एकम 5 एकम 5, 5×3 = 15x, तो हो जाएगा 7x, प्लस प्लस है, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 15 और 8 23x हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 23x बराबर 120, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 0, 9, 6, x बराबर हो जाएगा 30, x बराबर कितना हो जाएगा 30। पूछा क्या, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक, x बराबर 30 आएगा, x बराबर अगर मेरा 30 आ रहा है, तो 30×3 = 90 में से 30 गया, 90 में से 30 गया, तो एक का जो एज आ जाएगा 60 साल,
ए का अगर 60 साल आया तो बी का आ जाएगा 30 दूनी 60 में से 30 गया 30 साल, ये हो गया 30 साल। ठीक है। अगर ये 3 2 है तो 30 साल, 3 से 90 में से 30 गया 60, 30 दूनी 60 में से 30 गया 30, बी 30, ए और सी 84 है तो उस केस में सी मेरा हो जाएगा 24 साल। सी अगर मेरा 24 साल है तो डी पूछा है तो ए बराबर 7, 10 बराबर 50, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 50, तो डी का एज कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 50 ईयर मेरा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं इसको कैसे किया। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस पर फिर से एक बार सॉल्यूशन करके एक अलग से वीडियो डाल दूँगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। अब वेसल कंटेन 40 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, मेरे पास 40 लीटर का क्या है, मिल्क है। 8 लीटर मिल्क इज टेकन आउट, 8 निकाले तो बचा कितना 32, एंड रिप्लेस विद वाटर, एंड वाटर क्या हुआ मिला दिए, तो ये मिक्सचर कितने का हो गया 40 का हो गया। देन द सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, फिर 40 निकाल रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, फिर 40 निकाल रहे हैं। चलो अब जो यहाँ पे जो रेशियो बचा वो बचा मेरा 8 चौक 32, 8 एकम 8, फिर इसमें से चाल कितना निकालना है 8 निकालना है। ठीक है, फिर 8 निकालना है, तो देखो निकालने के बाद अगर हम 40 में से, ठीक है, 8 निकाल रहे हैं तो मिल कितना निकालें 1/5, मतलब 5 में से 1 निकाल लें 4 बच रहा है, 5 में से 1 निकाल लें 4 मिल्क बच रहा है, एक बार निकालें देन द सेम अमाउंट मिल्क इज टेकन आउट रिप्लेस वाटर, फिर 5 में से 1 निकाले 4 बचा, तो मिल्क मेरा कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए, बच कितना रहा है 16 बच रहा है। ठीक है, ओके, बच कितना है 16 बच रहा है, तो मिल्क मेरा यहाँ पे था कितना, तो ये समझ रहा है 40 लीटर, तो 25 का वैल्यू 40 था, तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 5×8 = 40, 50 25 गुणे 16, तो हो जाएगा मेरा 5 से इसको काटेंगे तो 5 कम 5 31 और 16, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, 256 होता है 1 पॉइंट, मतलब 2.5 लास्ट 16 की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन रिमेनिंग, रिमेनिंग में मिल्क कितना बचेगा, रिमेनिंग में मिल्क बचेगा 25.6 लीटर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 49 को भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे और देखते हैं ये क्या है। इन द वर्ड कोकोनट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल वोवेल कम टुगेदर, ऑल वोवेल कम टुगेदर। टोटल कितने लीटर है, टोटल है लीटर है 7 लीटर है। ठीक है, 7 लीटर हो गया। ओके, अब हाँ, कोकोनट में सी 2 बार है, ओ 2 बार है। ओके, ठीक है, अगर कोकोनट में सी 2 बार है ओ 2 बार है और टोटल 7 लीटर है तो ये वेक्टोरियल 7 से आएगा, और ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये वेक्टोरियल 2 इससे ये कटेगा तभी तो इसका सॉल्व होगा। तो ये जो टूटेगा तो होगा गुणे मेरा 7×6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होगा 2×1 गुणे 2 गुणे 1, 2×2 = 4 से 4 खत्म, बचा क्या 3×2 = 6, 6×5 = 30, 6×3 = 18, 18 देखो 2×3 = 6 × 5 = 30, 30×6 = 18, 107, 7×0 = 0, 7×56 = 5 7×7 = 1260। क्या ये आ जाएगा, ठीक, ये आ गया। फिर वॉवेल कितने हैं, वोवेल को हमको चेक करना है, वोवेल कितने हैं, तो वोवेल देखो ना, 1 वोवेल 2 वोवेल 3 वोवेल, वोवेल कितने हैं, वोवेल मेरे पास 3 है, वोवेल 3 है। ठीक है, और बाकी ऑड कितने हैं, कांस्टेंट मेरे पास कितने हैं, कांस्टेंट मेरे पास 5 लीटर हो गए। ठीक है, अब हमें इसी 5 में से इसको 5 तरीके से लिख सकते हैं, इस वोवेल वाले पार्ट को दोनों में से 2 तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा 2 × 1, 2 से 2 कट जाएगा, 4×3 = 12, 12×5 = 60। तो वो तरीका कितना हो सकते हैं, 60 तरीके हो सकते हैं। और वॉवेल कितने आ सकते हैं, वॉवेल फैक्टोरियल 3 अपन फैक्टोरियल 2 तरीके से आ सकते हैं। 3 × 2 × 1, 2 × 1, 2 से 2 करेगा तो वॉवेल कितने तरीके से, वॉवेल 3 तरीके से आ सकते हैं, वॉवेल 3 तरीके से आ सकते हैं। और ये तुम्हारा 60 तरीके से आ सकते हैं। तो 6 तरीका 18, टोटल तरीका हो गया 180 तरीके से आ सकते हैं। वही जो 180 तरीका आ सकते हैं और ये 1260 में वो आ सकते हैं, तो दैट इज वाज द आंसर 3, 2, 1। आंसर कितना हो जाएगा, 3/21 फिर 1/7 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। मतलब एक सेकंड कलर चेंज कर लूँ। शॉपकीपर है, mark a loss 20% on selling price of box sweet at rupees 70.4। okay, ठीक है, समझ में आया। at what price should sell the same box full of sweet to make profit 50%। ओके दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। A shopkeeper marks a loss 20% on selling books। एक शॉपकीपर ने देखा है कि उसको 20% लॉस हो रहा है, स्वीट बॉक्स जो 70.4 का बेच रहा है। सपोज दैट वो बॉक्स मान लो 100 का था, ठीक है, उसको देखा कि उसको लॉस हो रहा है, देखा क्या कि लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है ऊपर वो 20% 100 में बेच 80 में बेच रहा है, तो जो 80 की वैल्यू वही है 70.4। एक का वैल्यू निकालने के लिए हमें करना होगा 8 से भाग, जी 0 हट जाएगा तो हो जाएगा 704/8। एक का वैल्यू निकालने के लिए करना होगा, लेकिन अब हम जब इसका 100 का वैल्यू निकालेंगे, किसका 100 का वैल्यू, एक का वैल्यू तो ये आया, एक का वैल्यू ये आया ना, बस रुक जाओ, एक का वैल्यू रुक जाओ। पूछा क्या है कि at what should be sell the same box at sweet at 50% प्रॉफिट। देखो 100 का सामान 80 में गया तो इतने में गया, तो एक का दाम निकला, एक का दाम निकला, 100 का दाम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमको क्या चाहिए, इसी 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसी का 50% में 50% के प्रॉफिट के लिए इसको हमको 150 में बेचना होगा, 100 के सामान को हमको 150 में बेचेंगे, इसी पे मेरा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, सब दोस्तों समझ में आया। इसी को अगर हम 150 में बेचें तो इसका क्या निकलेगा, इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 10 से 10 कटा, ये कटा 2 बार में, ये कटा 3 बार में, ये कटा 2 बार में, तो हो गया 704/8 इंटू 3/2। 2 से अगर हम काटे 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, 8 से काटेंगे तो 8 चौक 25, 3 हासिल, 8 चौक 25, 3 चौक तो 12 का 2 एक हासिल, जो 12 132 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल मोबाइल एंड लैपटॉप 8 और 11। एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस है ये, ठीक है। पहला प्राइस 8 है, 11 है। दिस ईयर द रेशियो ऑफ मोबाइल फ़ोन इंक्रीज बाय 12% एंड लैपटॉप ऑफ 6000। देयर आर न्यू सेलिंग प्राइस 2 और 3। वह न्यू जो सेलिंग प्राइस है वो 12.5% बढ़ गया, इंक्रीज़ हुआ 12.5%, 8 से बढ़ के 9 हो गया। और जो लैपटॉप है वो हो गया 11x प्लस 9, 6000 हो जाएगा। ये भी एक्स में ले लो, इसको भी एक्स में ले लो, इसको भी एक्स में ले लेते हैं। इस इसका जो सेलिंग प्राइस है ये हो गया, ठीक है, ये 9x है, 11x प्लस 6000 है। इसी का जो सेलिंग प्राइस है ना, इसकी सेलिंग प्राइस वो हो गया 2 और 3, ठीक है दोस्तों। तो 3 9 27x बराबर 11 दूना 22x प्लस 6 दूनी 12,000, 22 5x बराबर 12,000, x बराबर 5 दूनी 10, 2 हासिल 5 x बराबर हो जाएगा 2400। x बराबर कितना हो जाएगा, व्हाट वाज द मोबाइल लास्ट ईयर बस 24 का 8 गुना, 24 का 8 गुना होता है 192, और 2 जीरो आके पहले मोबाइल का दाम इतना
दिस इज द, चलिए 43। 9 boys are arranged according to their age and average age of 36। ओके, 9 बॉय को अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर, और सबका एवरेज एज है 36। 9 बॉय का एवरेज एज है वो है 36। ओके, एंड द एवरेज एज ऑफ 5 यंगेस्ट बॉय, और 5 जो यंगेस्ट बॉय हैं उनका जो एज है वो है 32। ओके, वाइल एज ऑफ 5 ओल्डेस्ट बॉय, जो भी 5 ओल्ड बॉय हैं उनका जो एज है वो है 40। 9 बॉय थे, 5 यहाँ से हो गया, 5 यहाँ से हो गया, 10। व्हाट इज द एज ऑफ फिफ्थ ओल्डेस्ट बॉय, 5वें ओल्डेस्ट बॉय का एज हमें बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो 5वां ओल्डेस्ट बॉय जो है वो है डी। मान लेते हैं वो जो 5वां ओल्डेस्ट बॉय है वो है एक्स, वो है एक्स। अब देखो टोटल 9 लोग थे, यहाँ भी 5 काउंट, यहाँ भी 5 हुए, मतलब जो एक्स वाला वो यहाँ भी काउंट हुआ, वो यहाँ भी काउंट हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 36 हो गया ना, यही जो बराबर ये है 5 × 32 के भी बराबर होगा, प्लस यही जो है 5 × 40 के भी बराबर होगा। ठीक, समझ में आया। अब जो भी आंसर आएगा उसमें से हमें एक्स माइनस करना होगा। एक्स इसलिए माइनस करना होगा क्योंकि जो हम ओल्डेस्ट बॉय बता रहे हैं 5 वो एक्स है, और वो एक्स जो है वो इसमें भी काउंट हो चुका है, इसमें भी काउंट हो चुका है। कैसे काउंट हुआ है? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट 9 है, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, 10 हो गए, मतलब वो वाला इसमें भी काउंट हुआ, वो वाला इसमें भी काउंट हुआ है। इसमें से क्या होगा, इसको माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 36 का 10 गुना तो 360, 360 में से 36 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 324। 32 का 5 गुना होता है 160। ठीक, 32 का 5 गुना प्लस और 5 के 20, 200। क्या दोस्तों, और ये हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये माइनस का एक्स अगर होता है, ठीक है, माइनस का एक्स तो 6, 200, 360, 200, 360, 324 बराबर 360 माइनस का एक्स, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा मेरे पास 24, 36, 36 साल। एक्स कितना हो जाएगा, 36 साल का हो जाएगा, और यही परफेक्ट बुलेट बॉय का हाइट तो 36 ईयर। दैट इज माई आंसर। समझ में आया दोस्तों? चलिए इसी के साथ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, पाकिस्तान हैज two tabs which fill it 12 मिनट and 20 मिनट रिस्पेक्टिवली। एक 12 मिनट, एक 20 मिनट में भरा रहा है। देयर, मतलब 12 और 20 में भरा रहा है, तो मेरा जो है देयर ऑल्सो पाइप इस क्वेश्चन बाय और जो ओपन क्वेश्चन, दोनों एक साथ काम करेंगे तो हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 20 3 60, ये हो जाएगा एफिशिएंसी। ठीक है, ये हो जाएगी एफिशिएंसी। ठीक, चलो फिर देखो, ए आर ऑल्सो वेस्ट पाइप इन द किस्टन, उसमें कुछ वेस्ट पाइप है। वाई ऑल 3 पाइप, एक कुछ है जो पानी निकाल रहा है, एक और पाइप है जो पानी निकाल रहा है। तीनों पाइप को जोड़ा गया, किस्टन फिल हो गया 24 मिनट में। तो हाउ लॉन्ग विल वेस्ट पाइप टैंक बी द फुल, तो 24 मिनट भरा रहा है, 5 3 8, 8 अगर 24 मिनट काम करेंगे तो कितना करेंगे, 8 चौक 32 को 2 3 हासिल, 8 दूनी 16 3 19, 192 काम करेंगे। ठीक है, 192 काम करेंगे, लेकिन काम करना कितना है, 60 करना है, 60 काम करना है तो 2 9 में से 3, 132 काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। यही 132 वो निकाल रहा है, तो अगर 24 मिनट में 132 निकल, 1 मिनट में कितना निकलेगा, तो 1 मिनट में कितना निकलेगा, तो 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 कम 12, 1 मिनट में निकलेगा 5.5, 5.5 निकालेगा। अगर मुझे 60 निकालना है 5.5 से तो कितना समय लगेगा, 5 कम 5, 5 कम 5 10, 11 से काटेंगे तो 100,
10, तो समय मिलेगा 120/11 मतलब 10/11। चाहे ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? नकुल इन्वेस्ट एक्स इन स्कीम ए एंड बी। नकुल जो है इन्वेस्ट करे एक्स रुपये इन स्कीम ए और बी में। स्कीम ए ऑफर 24% एंड SI for 4 year and scheme B is offered 15% per annum at the SI for 3 year. If the difference between interest of both the scheme अमन इतना इतना ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो नकुल x रुपया लगाता है स्कीम ए में स्कीम बी में। स्कीम ए जो दे रहा है 24% दे रहा है SI 4 साल के लिए, तो 24% 4 साल के लिए हो जाएगा 96%। ठीक, एंड स्कीम बी यहाँ ए में लगाया, अब स्कीम बी में लगा रहा है वो। ठीक है, बी में कितना लगा रहा है देखो, बी में लग रहा है 15%, SI 3 साल के लिए, 15% 3 साल के लिए हो जाएगा 45%। इफ द डिफरेंस इंटरेस्ट से बोल दे स्कीम इतना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही है 4080। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम जब सॉल्व करने गए तो ये हो गया x/24/20, ये हो जाएगा 12/10, 25 होगा ना, सॉरी, माइनस ये हो जाएगा x इंटू 9/20, ये बराबर हो जाएगा। उससे अच्छा बताएं, फिर एलसीएम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, इससे अच्छा इसको डायरेक्ट करेंगे। इसको हम डायरेक्ट करने जाते हैं तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 100, यहाँ हो जाएगा 96x, यहाँ हो जाएगा 45x, ये बराबर हो जाएगा 4080 के। वो उधर जाएगा तो हो जाएगा 408000 और यहाँ हो जाएगा 45 5 50 40 और 6 एक 51x। तो x बराबर हो जाएगा, क्या डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी सॉरी 3 एकम 3, 2 हाथ से 3 7 21, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 6 18, 1 2 3, तो 17 पूरे 50 से 17 छक्का 17 सत्ते 17 ओके, 17 सत्ते हो जाएगा, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136। ठीक है, तो 1 17 अठे 8 1 2 3, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए, इन अ बॉक्स द रेशियो ऑफ पेन और पेंसिल 7 और 5, 7 और 5 के रेशियो में है। ठीक है, इफ 36 आइटम 21 पेन है 15 पेंसिल है आर टेकन आउट। अगर 21 पेन निकाल लिया गया तो मान लो 7x था, यहाँ मेरे पास 5x था, पेन निकाला गया 21, तो 7x में से 21 जाएगा और 5x में से 15 निकाला गया एंड टेकन आउट एंड 27 पेन आर एडेड, और 27 पेन क्या किया गया फिर से डाल दिया गया। ठीक है, एडेड एंड द रेशियो ऑफ पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल का जो रेशियो है वो हो गया मेरे पास इतना, तो ये हो जाएगा 7x प्लस का 6, 7x प्लस का 6 अपॉन में हो जाएगा 5x माइनस का 15, 5x माइनस का 15, ये हो जाएगा रेशियो 58/30। गुड, अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने गए तो 5 से काट रहा है, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 7x प्लस का 6 बराबर का 58, इधर कटेगा तो बचेगा क्या, x माइनस 3 बराबर 7, मल्टीप्लाई किया 7 7 49 का x प्लस 8 42, यहाँ हो जाएगा 58 का x माइनस 8 3 24 के 4 2 हाथ से 3 और 24 4 2 हाथ में 15 2 17, तो 9x बराबर ये प्लस का हो जाएगा 174 और 42। ठीक है, 200 बराबर 9 दूनी 18 9 चौक 36, x बराबर
24 आ गया। ये एक्स बार पूछेगा फाइंड आउट टोटल नंबर आइटम इन द बॉक्स। इनिशियली आइटम बॉक्स में कितना था, तो आइटम बॉक्स में 12 था, तो 12 गुणे 24, 12 चौके 48 का 8, 4 से 12 24 4 28 टू 88 आइटम थे। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे हुआ। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं और देखते हैं। A shopkeeper bought a 5 articles 480 रुपये and sold 8 आर्टिकल इतना रुपया। 5 आर्टिकल खरीद रहा है 480 में, ठीक है, और सोल्ड 8 आर्टिकल को बेच रहा है 840 में, ठीक है। He want to gain overall इतना रुपया प्रॉफिट देन हाउ मैनी आर्टिकल सोल्ड। शुड ही सेल, इतने का प्रॉफिट चाहता है तो कितने में बेचेगा, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ आर्टिकल अगर हम बराबर कर दें तो नंबर ऑफ आर्टिकल अगर हम बराबर करें तो काम मेरा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 5 40, अब 5 जीरो जो जीरो, 5 के 20 का जीरो, 2 ऐसे 15 40 2 42, और 8 5 40, 8 जीरो या जीरो, 8 8 64 का 4 6 हासिल, 8 6 48 और 6 1, ठीक है। 8 जीरो जीरो, 8 एक सौ 4 6 हासिल, 8 चौक 32 38 होगा भाई। कहाँ दिमाग है, कहाँ दिमाग है, कहाँ दिमाग है हमारा। 38 होगा ये, कितना होगा, 38 होगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना, कॉर्पोरेट सेलिंग प्राइस निकालना इजी हो जाएगा। 40 कॉस्ट का दाम इतना रुपया है, तो एक कॉस्ट का दाम आ जाएगा, एक का सीपी आ जाएगा मेरे पास 4 एक कम 4 9 36 4 6 24, और एक का सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा मेरा 4 25 20। देखिए आ गया ना। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि अगर हमको ओवरऑल इतने का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट हो कितने का रहा है। यहाँ से हो रहा है 9 का प्रॉफिट हो रहा है, 2520 का प्रॉफिट चाहिए, एक का प्रॉफिट 9 पे हो रहा है, तो कितने आर्टिकल मुझे बेचने होंगे, इतने का प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट एक एक में आइटम में 9 का प्रॉफिट है, कितने आइटम चाहिए, 9 दूनी 18, 9 8 72, टोटल मुझे 280 आइटम चाहिए होंगे, तब मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितने का होगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इसी तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी क्रिएट यूजिंग द डिजिट इतना। इस डिजिट को क्रिएट करके हमें क्या बनाना है, एक 5 डिजिट का फ़ोन नंबर बनाना है। ईच नंबर स्टार्टिंग विद 71, जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो 71 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और नो डिजिट आर रिपीटेड, कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होगा, ओके। तो मेरे पास टोटल डिजिट कितने थे, 0 से 7 के बीच में टोटल 8 डिजिट हो गए ना, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल डिजिट कितने हो, टोटल डिजिट 8 हो गए। 8 में से मेरा 2 फिक्स हो गया, तो बचे कितने डिजिट, 6 डिजिट और बचे मेरे पास। बचे कितने, मतलब 7 और 1 तो फिक्स हो गया, मेरे पास 6 डिजिट बचे जिसको हम उलट पलट सकते हैं, ठीक है। तो मुझे 2 डिजिट ऑलरेडी आ चुका है, मेरे को 3 डिजिट और 5 डिजिट बनाना था, 2 डिजिट कंफर्म हो चुका है, और इसमें से 2 डिजिट कंफर्म हो चुके, बचे यहाँ पे 6 डिजिट, यहाँ पे 6 डिजिट में से कोई 3 ले सकता हूँ मैं, और यहाँ पे 5 में से 2 कंफर्म है, बस मुझे 3 डिजिट और चाहिए। तो टोटल मुझे 3 चाहिए, मतलब 6 सी में से 3 चाहिए, टोटल 6 में से मुझे 3 डिजिट चाहिए होगा। इसको जब हम करेंगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, फिर ये होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटा, 6 पंचा 6 पचे 30 चौका 12 120, 120 तरीके से हम इसको टेलीफोन नंबर को इधर से उधर कर सकते हैं, 120 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक दोस्तों, 48 क्लियर हुआ, अब चलते हैं 49 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, a shopkeeper sell an article at profit 15%, ओके। एक शॉपकीपर है, 15% का प्रॉफिट दे रहा है। अगर मान लेते हैं मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 115 होगा, इजी बात है होगा।
इफ़ ही बॉट 25% लेस, अगर ये 25% लेस में खरीदता मतलब 75 में खरीदता, ठीक है, एंड सोल्ड एट 30 रुपीज़ लेस, अगर ये 115 एक्स में से 30 रुपये कम बेचता, ही वुड गेन 45%, इसको 45% का प्रॉफिट होता। इसको कितने का प्रॉफिट होता? इसको प्रॉफिट होता 45% का। अगर 75 एक्स का सामान है, अगर उसमें वो 45 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 145 निकालेंगे इंटू का 100, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 × 3 = 3, 3 एकम 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 12, 1 × 3 = 3, 3 × 3 = 4, 435 अपॉन का 4, 4 एकम 4, 4 और 32, ठीक है। ऐसे नहीं, रुको, ये कर लेता हूँ। देखो, 4 एकम 4, 2 डिजिट से बढ़ाने के 0 बनाए, 4 और 32.3 हासिल, तो 7 और 5 इतने का हमको क्या होगा, बेचना होगा, ठीक है। अगर हम हैव गेन 45%, अगर मुझे 45 का प्रॉफिट होता है, तो मेरा ये कितने में जाएगा, 108.75 एक्स में जाएगा, क्या। अब हम इजीली कह सकते हैं कि देखो भैया, जो ये वैल्यू है और जो ये वैल्यू, दोनों सेलिंग प्राइस दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में बराबर है, तो 0.25x ऐसे आएगा, 9 हो जाएगा, 9 और 6 15, और ये बराबर हो जाएगा 30, ये होगा। अब x बराबर हो जाएगा 30, 625, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। और x बराबर हो जाएगा 25 से कटेगा तो 25 बार में, 25 से कटेगा तो 12 बार में, और फिर x से कटेगा तो 50, 25 10, तो 5 फिर x से कटेगा तो 4.8 बार में। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 480 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए, बहुत सही। अब क्वेश्चन नंबर 50 भी चलते हैं। द रेडियस हेयर इज 8 सेंटीमीटर, जो स्फीयर का जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। इस द सरफेस एरिया इतना है, फाइंड द रेडियस, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया फार्मूला कितना होता है, सरफेस एरिया फार्मूला 4πr² होता है। इसका वैल्यू दिया है 616, तो यहाँ से मेरा आर इजी आ जाएगा, तो आर हम पहले निकाल लेते हैं। तो 4 × 22/7 × r² = 616। 4 से हम काटे, 4 एकम 4, 4 × 5 = 20, 4 चौके 16, 11 एकम 11 चौके 44, 2 यहाँ बचेगा, 2 से काटेंगे 7 बार में, 7 7 49, आर बराबर 49 हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा मेरा 7, आर बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और हमसे यही पूछा था रेडियस, रेडियस 7 हो गया, ये हो गया मेरा आंसर। चलिए दोस्त, ठीक है, सेशन को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस एंड कंटेंट। कि इस तरीके के वीडियो, इस तरीके के कंटेंट मैं अपने यूट्यूब चैनल में हमेशा डालता रहता हूँ। और प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या मैं इस तरीके की वीडियो और लाने चाहिए, और किस टॉपिक पे और वीडियो लाना चाहिए, आप मुझे प्लीज़ सजेशन करिएगा। चलिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।